आज उस आवाज को, तिब्बत की आवाज को जो भारत तिब्बत सहयोग मंच ने शुरू करी, आज देखो अमेरिका कहता है कि तिब्बत अलग देश है। उसके लिए अभी 1 महीना पहले अमेरिका ने, यूएसए ने उसके लिए अलग ऑफिसर नियुक्त किया। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे देशों ने तिब्बत के अलग होने की बात कही है। आज विश्व के पटल पर ये चर्चा है, तिब्बत को अलग देश होना चाहिए। तिब्बत के लोगों पर मानवीय हनन, उनके अधिकारों का हनन, उन पे अत्याचार चीन पूरी तरीके से कर रहा है। वहाँ के संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से दोहन कर रहा है। तो इसीलिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तिब्बत आज़ाद होगा, कैलाश मानसरोवर मुक्त होगा, भारत की सुरक्षा निश्चित होगी। तीसरा, इसी में 15-16 दिसंबर को, आने वाली 15-16 दिसंबर 2020 में भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गुवाहाटी में होने जा रही है। इसमें हमारे मार्गदर्शक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी का मार्गदर्शन मिलेगा। 15 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर दोपहर में उसका समापन होगा। उसका स्थान कला क्षेत्र में निश्चित किया गया है। इसी में एक विषय पर एक कार्यक्रम और हम करने वाले हैं। 15 दिसंबर को गुवाहाटी में, 16 दिसंबर को तेजपुर में। सन 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। भारत सरकार की मदद से, भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, जिसकी लड़ाई 1971 फरवरी में स्टार्ट हुई और 16 दिसंबर 1971 में पूर्ण रूप से बांग्लादेश को आज़ादी मिली। बांग्लादेश हमेशा से भारतीय सेना का शुक्रगुजार रहता है। इसीलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच उस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए शौर्य दिवस के रूप में मनाएगा और उसके लिए एक वेबिनार या और कुछ वेबिनार और एक सेमिनार गुवाहाटी में 15 दिसंबर को शाम को 5 बजे कला क्षेत्र में होगा। ये आपकी जानकारी के लिए, आप ये लोगों तक बात पहुंचाएंगे। इस विषय पर भी भारत तिब्बत सहयोग मंच ने काम शुरू कर दिया है। 16 दिसंबर को तेजपुर में होगा। हाँ, सेमिनार, छोटे छोटे वेबिनार इस विषय पर पूरे देश में हजारों वेबिनार हम करेंगे। इसी प्रकार हर वर्ष गुवाहाटी से त्वांग तक एक त्वांग यात्रा के नाम से भारत तिब्बत सहयोग मंच एक यात्रा लेकर के जाता है। त्वांग हमारे भारत देश के सीमांत प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का अंतिम शहर त्वांग है और त्वांग में बुमला बॉर्डर पे जाकर के हम धरती पूजन का कार्यक्रम करते हैं और पूरे देश से लगभग 1000 लोग उस यात्रा में प्रतिवर्ष जाते हैं। हम चाइना को संदेश देते हैं कि जो तुम्हारी कुदृष्टि है, विस्तारवादी नीति है, धूर्त नीति है, इसको बंद करो। और त्वांग में जाकर के हम उसको चुनौती देते हैं। त्वांग हमारा भारत देश का हिस्सा है, था और रहेगा। हर वर्ष 18 नवंबर से 25 नवंबर वो यात्रा होती है, परंतु इस वर्ष कोरोना के चलते इस यात्रा को 2 हफ्ते देरी से करके 16 दिसंबर से हम गुवाहाटी से ही शुरू करेंगे। 15 से 16 दिसंबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग होगी। उसके बाद उस यात्रा को फ्लैग ऑफ यहाँ के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी करेंगे, हर वर्ष की भांति।
आपको इसके अलावा कुछ पूछना है? हमारी भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हर वर्ष होती है। इस वर्ष गुवाहाटी में है। उसमें हम पूरे वर्ष की योजना बनाते हैं, किस प्रदेश में, किस जिले में, पूरे प्रदेश वर्ष भर में, पूरे साल में क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। एक प्रकार से उसको योजना बैठक हम कह सकते हैं। हाँ, एक विषय आपने मेरे को याद दिलाया। तिब्बत की आज़ादी में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा, उसके अलावा मैं कहता हूँ कि ब्रह्मपुत्र की मुक्ति। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल, आसाम और पश्चिम बंगाल, इनकी जीवन रेखा है। आप एक परिकल्पना अपने दिमाग में लेके सोचो कि अगर आसाम में ब्रह्मपुत्र ना हो तो लोगों का जीवन कैसे हो जाएगा। हर व्यक्ति को पीने का जो पानी मिलता है, दैनिक यूज के लिए जो पानी मिलता है, वो ब्रह्मपुत्र से मिलता है। किसान को खेती के लिए जो पानी मिलता है वो ब्रह्मपुत्र से मिलता है। और खेती होती है तो व्यापार चलता है, इंडस्ट्री चलती है और हर व्यक्ति का जीवन चलता है। वो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में चीन ने उस पर लगभग 58 डैम बनाए हैं बड़े बड़े। जब आसाम को पानी की जरूरत होती है गर्मियों में तो उस पानी को वो रोक लेता है। आपको भी पता है, मीडिया उस खबर को छापती भी है, आता भी है, लेकिन उस तरीके से कि पानी कम हो गया है ब्रह्मपुत्र में, सिर्फ इतना लिखते हैं। हम ये नहीं लिखते हैं कि चीन ने पानी रोक लिया है, चीन ने आसाम को प्यासा मारने की कोशिश करी है, ये हम नहीं लिखते हैं। ये भी साथ लिखे हैं कि पानी कैसे कम आ रहा है। जब बरसात में पानी ज़्यादा होता है तो वो और पानी छोड़ देता है हमारी बर्बादी के लिए। अभी पीछे बाढ़ आया, ब्रह्मपुत्र में जल स्तर बढ़ा, क्यों बढ़ा? इस विषय पे आप सोचें और उस तरीके से सच्चाई लिखें। तीसरा, जितना आज पूरे वर्ल्ड की जो मेन प्रॉब्लम है वो है ई वेस्टेज, ई कचरा। कचरा और ई कचरा वो सबको तिब्बत में लाके डंप करता है और वहाँ की नदियों में फेंकता है। और वो ई कचरा पानी में, ब्रह्मपुत्र नदी में हमें पीने के लिए वो आता है, जिससे बहुत भयानक भयानक ई कचरा से बीमारी होती है। आप सब जानते हैं, कैंसर जैसी बीमारी ई कचरा से होती है, ई वेस्टेज से होती है। और यानी संक्रमित पानी पीने को हमें मिल रहा है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं, हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करता है, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ये सब इकट्ठा करके देता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेहनत करता है, झूठ सच बोलता है। लेकिन आपने उसको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे दिया, पीने के लिए अगर उसको पानी नहीं होगा तो उसका क्या भविष्य होगा। इसलिए भविष्य के रूप में देना है तो इस ब्रह्मपुत्र को बचा के दे के जाओ अपने बच्चों को, उनका भविष्य बनेगा और बच्चा अच्छा होगा। कहते हैं ना, पूत, आपके यहाँ भी चलता होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब बताता हूँ। अगर बेटा अच्छा है, पूत मतलब बेटा, वो अच्छा है, लायक है तो अपने आप भी कमा लेगा। अगर वो नालायक है, आप उसको कितना भी दे के जाओ उसको भी बर्बाद कर देगा। तो इसलिए वो अगर सपूत है, अच्छा है, तो भी क्यों इकट्ठा करना, अगर वो नालायक है तो भी क्यों इकट्ठा करना। तो इसीलिए बच्चों के भविष्य के लिए आप उसको ब्रह्मपुत्र का पानी दे के जाओ, वो खुद भी इकट्ठा कर लेगा, कमा लेगा। और उसकी लड़ाई के लिए आप योगदान दो, उसकी मुक्ति के लिए आप योगदान दो। आपके आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि हाँ, मेरे पिताजी, दादाजी इस लड़ाई को लड़े और ब्रह्मपुत्र को बचाया है।